गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। तो हमारा टॉपिक लिमिट या सीमा चल रहा था और उसमें अपने आज टॉपिक का एंड पॉइंट एक 1 की पावर इनफाइनाइट फॉर्म से रिलेटेड थ्योरी और उससे रिलेटेड अपने को क्वेश्चंस करने हैं। तो देखिए, आपने कहा लिमिट इन द फॉर्म ऑफ 1 to the power इनफाइनाइट, 1 की पावर इनफाइनाइट रूप में सीमा, 1 की पावर अनंत रूप में सीमा। देखिए कैसे करना है। इसमें आपने कहा लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स, ये मान लो 0 हो जाए, और लिमिट x टेंड्स टू a जी एक्स, ये आपके पास इनफाइनाइट हो जाए। देन लिमिट x टेंड्स टू a 1 प्लस एफ एक्स की पावर जी एक्स। तो अगर आप सॉल्व करोगे तो 1 प्लस 0 की पावर इनफाइनाइट या 1 की पावर इनफाइनाइट आ गया। इसको डायरेक्ट ध्यान रखना है तो कैसे रख सकते हो, देखिए e की पावर लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स इंटू जी एक्स, ये फॉर्मूला आपके पास है। कि एफ एक्स टेंड्स टू 0 है और जी एक्स के अंदर रखेंगे तो इनफाइनाइट है। तो 1 प्लस 0 की पावर इनफाइनाइट, 1 प्लस 0 की पावर इनफाइनाइट शॉर्ट में देखो तो इसका मतलब ये आपको ध्यान रखना है। शॉर्ट में ट्रिक से की फॉर्म में आप ऐसे याद रख सकते हो। 1 प्लस 0 की पावर इनफाइनाइट फॉर्म बने तो ये क्या होगा, डायरेक्ट e की पावर 0 इंटू इनफाइनाइट। इसके बाद में एक है, ये एक हो गया। नेक्स्ट है लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स इक्वल टू 1 हो जाए, और लिमिट x टेंड्स टू a जी एक्स इक्वल टू इनफाइनाइट। देन लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स की पावर जी एक्स इक्वल टू, ये 1 की पावर इनफाइनाइट बन गया। इसको अपने को इस फॉर्म में लाना है तो इसमें क्या करूं, लिमिट x टेंड्स टू a 1 ऐड कर देता हूं और 1 सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, पावर जी एक्स। अब देखिए तो ये अब क्या बन गया, ये 0 आ गया। तो 1 प्लस 0 की पावर इनफाइनाइट फॉर्म बन गया। तो इसको लिख सकता हूँ e की पावर लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स माइनस 1 इंटू जी एक्स। तो ये ध्यान देने वाली चीज़ है। ये सेकंड फॉर्मूला है। पहला तो है लिमिट x टेंड्स टू a 1 प्लस एक्स की एफ एक्स की पावर जी एक्स में 1 प्लस 0 की पावर इनफाइनाइट बन जाए तो इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं e की पावर लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स इंटू जी एक्स। मतलब 1 प्लस 0 की पावर इनफाइनाइट बने तो उसको e की पावर 0 इंटू इनफाइनाइट फॉर्म में चेंज करना है। और जब ये एफ एक्स टेंड्स टू एफ एक्स 1 हो जाए और लिमिट x टेंड्स टू a जी एक्स इक्वल टू इनफाइनाइट हो जाए, ये अपने को गिवन हो और जैसे इसमें रखें तो 1 की पावर इनफाइनाइट बन गया। तो 1 की पावर इनफाइनाइट बन गया तो इसको 1 प्लस 0 की पावर इनफाइनाइट फॉर्म में चेंज करना है। तो मैंने एक जोड़ दिया, एक घटा दिया, अब ये 0 हो गया। अब उससे ऊपर वाले में e की पावर दोनों का मल्टीप्लाई करना है। तो ये अपने को 2 फॉर्मूले हैं, वो ध्यान रखना है। अब देखिए इससे रिलेटेड रिजल्ट, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस एक्स की पावर 1 बाई एक्स। तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस 0 की पावर इनफाइनाइट है तो e की पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 x इंटू 1 बाई एक्स। तो ये e आ गया। लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस 2x की पावर 3 बाई एक्स, ये भी 1 प्लस 0 की पावर इनफाइनाइट ही है। तो क्या करना है, e की पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 2x इंटू 3 बाई एक्स, एक्स एक्स कट गया, e की पावर 6 आ गया। फिर आपने कहा लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट
1 प्लस 1/x की पावर x। अभी भी देखो 1 प्लस 1/इनफाइनाइट 0 होता है, 1 प्लस 0 की पावर इनफाइनाइट हो गया। तो e की पावर लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट 1/x इंटू एक्स, एक्स कट गया, ये भी e आ गया। लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 प्लस 2/x की पावर 5x। तो क्या आएगा, e की पावर लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट 2/x इंटू 5x, x कट गया, e की पावर 10 आ गया। लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस साइन x की पावर 3 cot x। तो देखो 1 प्लस 0 की पावर इनफाइनाइट, साइन 0 0 होता है, कॉट 0 इनफाइनाइट होता है। जैसे ही पुट किया 1 e की पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x इंटू 3 cot x का मतलब cos x बटा साइन x, ये कट गया, e की पावर 3 और इंटू cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो e की पावर कितना आ गया, 3 आ गया। फिर आपने लिया लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 प्लस x टेंड्स टू 0 1 प्लस 10x की पावर 3 cosec x। 1 प्लस 0 की पावर इनफाइनाइट है ये, तो e की पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 टू 10x, 10x मतलब साइन बटा cos x इंटू 3 cosec x, 3 अपॉन साइन x, तो साइन x कट गया, तो e की पावर 6 अपॉन 1, तो e की पावर कितना आ गया, इसका रिजल्ट 6 आ गया। तो ये सारे इसी से रिलेटेड रिजल्ट्स हैं जो आप देख सकते हो आराम से। अब देखिए इससे रिलेटेड और क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं अपने। क्वेश्चन देखिए, अब कुछ और लिखना चाह रहा हूँ मैं। पहला क्वेश्चन आपके पास है, लिमिट x टेंड्स टू 1, लिमिट x टेंड्स टू 1 log 3 बेस 3x की पावर log x बेस 3, log x बेस 3। दूसरा एग्जाम्पल है, लिमिट x टेंड्स टू a 2 माइनस a अपॉन x की पावर 10 पाई x अपॉन 2a, 10 पाई x अपॉन 2a। तीसरा एग्जाम्पल है, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट x प्लस 6 अपॉन x प्लस 2 की पावर x प्लस 4
फोर्थ एग्जाम्पल आपके पास है लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 1 प्लस 10 स्क्वायर रूट एक्स की पावर 1/2x। पांचवा एग्जाम्पल है लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 10 π/4 प्लस x की पावर 1/x। छठा एग्जाम्पल है लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस 5x स्क्वायर बटा 1 प्लस 3x स्क्वायर की पावर 1/x स्क्वायर। लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट -3n प्लस -1 की पावर n अपॉन 4n माइनस -1 की पावर n। 8 नंबर क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस साइन पाई x टेंड्स टू 1 प्लस साइन पाई x की होल पावर कॉट पाई x। 9 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है चलिए इनको देखें पहले एक बार ताकि एकदम आपको अच्छे से क्लियर हो जाए कि किस तरह से आपने इस पे वर्क करना है। तो देखिए इसमें आपने सबसे पहला जो क्वेश्चन आपके सामने है 1, इसमें देखिए आपके पास है लिमिट x टेंड्स टू 1 log mn होता है log 3/3 प्लस log 3/x और पावर log 3 अपॉन log x लिख सकते हो आप। तो लिमिट x टेंड्स टू 1 ये log a/1 होता है तो 1 प्लस log 3/x की पावर है log 3 अपॉन log x। तो आप देखो 1 प्लस 0 की पावर इनफाइनाइट फॉर्म है, e की पावर 0 इंटू इनफाइनाइट बताया था आपको मैंने, क्योंकि log 1 0 और 1/0। तो आपने किया e की पावर लिमिट x टेंड्स टू 1 log 3/x इंटू log x/3। तो e की पावर ये 1 होता है, क्यों? log x/y इंटू log y/x ये 1 होता है, क्यों? क्योंकि log y बटा log x होता है ये, और ये log x बटा log y होता है, तो ये 1 होता है। तो ये 1 आ गया, ये आंसर आ गया इसका पहले का। दूसरा जो सवाल है लिमिट x टेंड्स टू a 2 को आपने लिखा 1 प्लस 1 माइनस a अपॉन x की पावर 10 πx अपॉन 2a। अब लिमिट रखें, देखो a रखा तो 1 माइनस ये 1 प्लस 0 की पावर, यहाँ x की जगह आपने a रखा तो ये कट गया 10 π/2 यानी इनफाइनाइट। कौन सा फॉर्म बन गया? 1 प्लस 0 की पावर इनफाइनाइट। किसके इक्वल करना है? e की पावर 0 इंटू इनफाइनाइट के। तो e की पावर लिमिट x टेंड्स टू a 1 माइनस a अपॉन x इंटू 10 πx अपॉन 2a, ये अपने पास आया। अब देखें इसमें क्या कर सकते हैं अपने। लिमिट x टेंड्स टू a e की पावर में चल रहा है ये, वन माइनस a अपॉन एक्स पड़ा है, और 10 को आपने साइन बटा कॉस लिख दो, या फिर नीचे ले आऊँ तो ये क्या हो जाएगा कॉट πx अपॉन 2a।
अब लिमिट रख के देखो तो ये 0/0 फॉर्म आ गया। अब देखो ध्यान से इसमें कि अगर x की जगह a पुट किया तो 1 - 1 0 और cot π/2 0 होता है, तो ये 0/0 फॉर्म है। तो 0/0 फॉर्म को कैसे सॉल्व करते हैं? dl लगा लें, dl लगाते हैं, e की पावर लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 का 0 हो गया, माइनस a पड़ा है, 1/x का डिफ्रेंशिएशन होता है -1/x², तो प्लस x टेंड्स टू a है, x² आ गया, और cot का डिफ्रेंशिएशन होता है -cos²x, तो -cos² πx/2a और इंटू x का कोफिशिएंट π/2a और आ जाएगा। अब लिमिट रख दो, e की पावर ऊपर हो गया a/a² और नीचे माइनस cos² a रखते ये कैंसिल π/2 और इंटू π/2a, ये सारा e की पावर में चल रहा है। तो e की पावर में 1/a इंटू 2a/π और इंटू 1/cosec π/2 1 ही होता है, तो ये -1 आया, a से a कट गया, e की पावर -2/π, ये आपका आंसर हो गया। ध्यान से देखना क्वेश्चन को, क्वेश्चन था 2 - a/x की पावर, ये डायरेक्ट रखोगे तो 1 की पावर इनफाइनाइट बन गया। हमें इसको 1 + 0 की पावर इनफाइनाइट में चेंज करना है। तो क्या किया आपने, इसको 2 को 1 + 1 कर दिया, और 1 + 0 की पावर इनफाइनाइट हो गया, तो इसको क्या लिखते हैं, e की पावर 0 इंटू इनफाइनाइट। तो e की पावर लिमिट x टेंड्स टू a, दोनों की मल्टीप्लाई, 10 को नीचे लिखा कॉट में। अब ये 0/0 फॉर्म बन गया, 0/0 में dl लगा सकते हो। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अलग अलग x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, यानी अंश और हर में x के सापेक्ष अलग अलग अवकलन करने पर 1 का हो गया 0, -a 1/x का अवकलन -1/x² प्लस हो गया, कॉट का होता है -cosec² और x के मल्टीप्लाई में जो है वो बाहर आएगा। इसमें अब जैसे ही लिमिट रखी तो आपके पास ये आंसर आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब थर्ड नंबर देख लीजिए। थर्ड में आपने लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, ऊपर नीचे अगर मैं पहले डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में x का डिवाइड कर दूं तो 1 + 6/x और 1 + 2/x, और पावर आपके पास है x + 4 पावर x + 4, ऐसा हो गया। तो अब देखिए 1 + 0 की पावर इनफाइनाइट, 1 + 0 की पावर इनफाइनाइट बन गया। तो e की पावर लिमिट, तो e की पावर यहाँ भी नहीं आएगा, तो देखिए क्या करना पड़ेगा इसमें थर्ड में, e की पावर लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, इसमें अलग अलग करना है, तो ये हो जाएगा 6/x इंटू x + 4 अपॉन e की पावर लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट 2/x इंटू x + 4, e की पावर लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट 6 1 + 4/x, e की पावर लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट 2 1 + 4/x। अब जैसे ही आपने इसमें वैल्यू रखी तो e की पावर 6 1 + 0, e की पावर 2 1 + 0, तो e की पावर 6 अपॉन e की पावर 2 कितना आया, e की पावर 4 आंसर आ गया। ये क्वेश्चन नंबर हो गया थर्ड कंप्लीट। थर्ड के बाद में 4 देख लीजिए। 4 में आपके पास है 1 + 10 0 0 होता है, 1 + 0 की पावर इनफाइनाइट है, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 + 10² √x की पावर 1/2x है। तो e की पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 10² √x इंटू 1/2x हो गया।
तो e की पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 10 रूट एक्स अपॉन एक्स को रूट एक्स का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, ये होल स्क्वायर, और 1/2 बाहर पड़ा है। 10 0/0 1 होता है, तो ये आया e की पावर 1 का स्क्वायर इंटू 1/2। तो e की पावर 1/2 का मतलब रूट e, ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब इसके बाद देखिए आपने क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट कर दिया। फोर के बाद देखिए 5 नंबर क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन है, ध्यान से करना पड़ेगा, या उससे पहले अपन 6 कर देते हैं। 6 में क्या है देखिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 + 5x² की पावर 1/x² और 1 + 3x² की पावर 1/x²। तो ये 1 + 0 की पावर इनफाइनाइट है, e की पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 5x² अपॉन x² अपॉन e की पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 1 + 0 की पावर इनफाइनाइट को क्या लिखा था, e की पावर 0 इंटू इनफाइनाइट फॉर्म में चेंज करना है। तो ये लिख दिया 3x² अपॉन x², x² कट गया, e की पावर 5 अपॉन e की पावर 3, तो e² क्या आ गया, इसका आंसर हो गया। ये छठा सवाल था। 7वां देख लीजिए पहले। 7वें में क्या है, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट -3n प्लस -1 की पावर n अपॉन 4n -1 की पावर n, ये आपके पास लिखा है। तो देखिए इसमें क्या करना पड़ेगा, इसमें अपने को n की वैल्यू इवन और ऑड दो केस लेके चेक करने पड़ेंगे। पहले आपने कह दिया व्हेन n इज इवन, इसका मतलब n इक्वल टू आपने 2k ले लिया, k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट -3 इंटू 2k प्लस -1 की पावर 2k अपॉन 4 इंटू 2k -1 की पावर 2k, और k टेंड्स टू इनफाइनाइट हो जाएगा। लिमिट k टेंड्स टू इनफाइनाइट -6k, माइनस की पावर इवन नंबर प्लस होता है, और नीचे आया 8k माइनस ये प्लस हो गया 1 आ गया। अब ऊपर और नीचे k से डिवाइड कर दिया आपने। लिमिट k टेंड्स टू इनफाइनाइट -6 प्लस 1/k और 8 माइनस 1/k। जैसे लिमिट रखी -6 प्लस 0 और 8 माइनस 0, तो -6/8 यानी -3 क्या आ गया, 4 आ गया। अब हमें इसके अंदर अब क्या करें, व्हेन n इज ऑड लें तो इसका मतलब n की जगह क्या ले लिया, 2k + 1, और k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। 2k + 1 ले लिया आपने, ठीक है। जैसे ही अब इसमें रखेंगे आप तो क्या हो जाएगा, इसमें रखना है तो लिमिट k टेंड्स टू इनफाइनाइट हो गया -3 इंटू 2k + 1 प्लस -1 की पावर 2k + 1, नीचे 4 इंटू 2k + 1 -1 की पावर 2k + 1। तो लिमिट k टेंड्स टू इनफाइनाइट -6k -3, और ये -1 हो गया,
8k प्लस 4, ये माइनस और ये माइनस प्लस 1 आ गया, तो लिमिट k टेंड्स टू इनफाइनाइट माइनस 6k माइनस 4 और 8k प्लस 5, k का डिवाइड किया, लिमिट k टेंड्स टू इनफाइनाइट माइनस 6 माइनस 4 बाई k 8 प्लस 5 बाई k, माइनस 6 माइनस 0 8 प्लस 0 माइनस 6 बाई 8, तो माइनस 3 बाई 4 आया। इसका मतलब आंसर क्या है इसका लिमिट का? माइनस 3 बाई 4, ये देखने का था। इसके बाद में आपके पास अब 2 क्वेश्चन और हैं, 8 और 5। तो पहले 8 देख लेते हैं। तो 8 नंबर क्वेश्चन में वही है, 1 प्लस 0 की पावर इनफाइनाइट है, e की पावर 0 इंटू इनफाइनाइट बनाना है अपने को। तो e की पावर लिमिट x टेंड्स टू 1 साइन पाई x, कॉट को लिख सकता हूँ कॉस पाई x बटा साइन पाई x, ये कट गया। e की पावर कॉस पाई इंटू 1, कॉस पाई होता है -1, तो आंसर आ गया 1 अपॉन e। ये 8th नंबर हो गया। अब 5 नंबर बच रहा है, देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0 10 पाई बाई 4 प्लस x की पावर 1 बाई x। तो आप देखोगे x 0 रखा तो 1 की पावर इनफाइनाइट फॉर्म है ये, तो इसको 1 प्लस 0 की फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 ऐड कर दिया और 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, 10 पाई बाई 4 प्लस x माइनस 1 की पावर 1 बाई x। अब ये 1 प्लस 0 की पावर इनफाइनाइट बन गया, e की पावर 0 इंटू इनफाइनाइट फॉर्म लगानी है। तो e की पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 10 पाई बाई 4 प्लस x माइनस 1 इंटू 1 बाई x। सॉल्व करें, e की पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 10a प्लस b, 10 पाई बाई 4 1 प्लस 10x बटा 1 माइनस 10 पाई बाई 4 इंटू 10x और माइनस 1 और 1 बाई x। इसके बाद आपने इसमें देखा e की पावर लिमिट x टेंड्स टू 0, एलसीएम ले लिया 1 माइनस 10x, तो 1 प्लस 10x और माइनस 1 प्लस 10x आ जाएगा और इंटू 1 बाई एक्स पड़ा है, 1 से 1 कट गया। e की पावर लिमिट x टेंड्स टू 0, ऊपर बच गया 2 10x अपॉन x है ही, इंटू 1 अपॉन 1 माइनस 10x। जैसे ही लिमिट लगाई ये 1 हो जाएगा, e की पावर 2 इंटू 1 इंटू 1 अपॉन 1 माइनस 10 0। तो रिज़ल्ट आ गया आपके सामने e स्क्वायर। तो इस तरह से आपने 1 प्लस 0 की पावर इनफाइनाइट फॉर्म के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है वो आपके सामने आ गया। कुछ और क्वेश्चन देखते हैं वैरायटी में। लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस साइन x की पावर x। अगर देखें तो 0 की पावर 0 फॉर्म है ये। तो इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए हमें लॉग लेना पड़ेगा। तो लेट a इक्वल टू आपने ले लिया लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस साइन x की पावर x। आपने दोनों तरफ लॉग लिया, तो लॉग a बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 लॉग साइन 0 प्लस h यानी साइन h की पावर h। तो ये बन गया लिमिट h टेंड्स टू 0 h लॉग साइन h। अब देखो ये क्या बन गया, 0 इंटू इनफाइनाइट बन गया। अब आपने लिमिट
h टेंड्स टू, क्योंकि साइन 0 0 log 0 इन्फाइनाइट होता है, h टेंड्स टू 0 पड़ा है, log साइन h अपनी जगह पड़ा है, h को नीचे ले आया 1/h फॉर्म में। अब देखोगे आप तो ये किस फॉर्म में ले आया मैं आपको, क्योंकि साइन 0 0 log 0 होता है इन्फाइनाइट माइनस का, और 1/0 इन्फाइनाइट, तो इन्फाइनाइट बाई इन्फाइनाइट है तो dl लगा सकता हूँ। dl लगाया, लिमिट h टेंड्स टू 0, log पे अप्लाई किया डिफरेंशिएशन, log का हो गया 1/sin h और sin h का हो गया cos h, और नीचे 1/h का हो गया -1/h²। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 -h² अपॉन sin h इंटू cos h, ये आ गया। तो आपके पास h अपॉन sin h तो 1 हो जाएगा, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, h अपॉन sin h अलग कर दिया, इंटू -h cos h अलग कर दिया, तो ये आ गया 1 इंटू -0 इंटू cos 0 1, तो कुल मिला के ये 0 हो गया। तो log a बराबर 0 है, तो a कितना आएगा, e की पावर 0, रिजल्ट कितना आ गया आपके पास, 1 आ गया। तो इस तरह के क्वेश्चन में log लेकर के आपको सॉल्व करना पड़ेगा। इसी तरह लिमिट x टेंड्स टू 0 cosec x की पावर x भी है, इसी पैटर्न का क्वेश्चन है, आप खुद कर लेना। लिमिट x टेंड्स टू 0 cosec x की पावर x, ये भी 1 आंसर आएगा इसका भी, ये आप कर लेना। इसके अलावा देखिए आप अब सैंडविच थ्योरम और लेबनिज थ्योरम का यूज़ करके हम लिमिट को कैसे सॉल्व करते हैं वो भी देख लीजिए। तो पहले मैं लिख रहा हूँ सैंडविच थ्योरम। ये क्या कहता है सैंडविच थ्योरम, देखिए ये x, ये y, ये ओरिजिन, ये मैंने एक फंक्शन लिया, ये मैंने दूसरा फंक्शन लिया, ये मैंने तीसरा फंक्शन लिया। ये y इज इक्वल टू एफ एक्स है, ये y इक्वल टू जी एक्स है, और ये y इक्वल टू एच एक्स है, और ये वैल्यू है x बराबर a। तो आपने कहा कि f जो जी एक्स है ग्रेटर देन इक्वल टू, या ऐसे लिख दें, एच एक्स लेस देन इक्वल टू एफ एक्स लेस देन इक्वल टू जी एक्स। साफ साफ दिख रहा है कि एच एक्स जी एक्स सबसे बड़ा है, उससे एफ एक्स छोटा, उससे एच एक्स, और एक वैल्यू पे दोनों सेम आ रहे हैं। तो सेम आ रहे हैं तो अपन क्या करें, अगर ये दे रखा है तो हम इसकी जगह ये यूज़ कर सकते हैं, और अगर ये दे रखा है तो इसकी जगह ये यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है एट एक्स इक्वल टू ए एच एक्स इक्वल टू एफ एक्स और इक्वल टू जी एक्स है। तो हम जानते हैं जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स लेस देन इक्वल टू एक्स होता है, तो हम क्या करेंगे, इसकी जगह ये यूज़ कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल लिया आपने, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट n टेंड्स टू इनफाइनाइट x का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस 2x प्लस 3x प्लस nx अपॉन n स्क्वायर दे रखा है। ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। अब देखिए इसमें जो x है वो लेस देन इक्वल टू x होता है, और यहाँ पे ये जो ब्रैकेट है
ये GIF में तम पूर्णांक फलन है। इसी तरह 2x जो है लेस देन इक्वल टू 2x, 3x जो है लेस देन इक्वल टू 3x, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू x माइनस 1, ये 2x माइनस 2 माइनस 1, ये 3x माइनस 1, इस तरह से लिख सकते हैं। तो आप ज़्यादा पंगे में मत पड़ो, सीधा सीधा अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर आ जाए तो उसको डब्बा हटा दो, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर हटा दीजिए आप सीधा सीधा। तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ कि लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट x प्लस 2x प्लस nx अपॉन n स्क्वायर जो है लेस देन इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट x प्लस 2x प्लस nx अपॉन n स्क्वायर। तो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, x कॉमन ले लिया तो 1 प्लस 2 प्लस n आ गया बटे n स्क्वायर। तो लिमिट x बाहर आ गया, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट n इंटू n प्लस 1/2 n स्क्वायर, एक ये कट गया, x बाहर पड़ा है, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट x/2 बाहर आ गया, 1 प्लस 1/n। तो लिमिट आपने रखी तो x/2 और 1 प्लस 0, तो लेस देन इक्वल टू x/2 आ गया। इसका मतलब इसका आंसर कितना हो जाएगा x/2, ये ध्यान रखना। इसी तरह क्वेश्चन के अंदर आपको ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को अब चेंज कर दूं। आपने लिखा 1, फिर 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर और n स्क्वायर, और नीचे मैं लिख देता हूँ 4n³। ये क्वेश्चन करना है अपने को। तो पैटर्न तो वही है। तो ये आपके पास था 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, n स्क्वायर, लेस देन इक्वल टू आप ऐसे लिख सकते हो, और नीचे आपके पास है 4n³। x कॉमन आ गया तो 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, n स्क्वायर, और ये कितना हो गया 4n³। तो x तो बाहर आ ही गया, और फॉर्मूला इसमें देखिए x तो बाहर आ गया, सिग्मा n स्क्वायर है, n इंटू n प्लस 1, 2n प्लस 1/6 और इंटू 4n³ बाहर है। तो x अपॉन 24 बाहर हो गया, और अंदर देखिए क्या बच गया, एक n तो कट गया, 1 प्लस 1/n और 2 प्लस 1/n बच गया। तो अब क्या हो गया x/24, 1 प्लस 0 और 2 प्लस 0, तो ये हो जाएगा 2x/24 यानी कि x/12। तो इस क्वेश्चन का रिजल्ट अब क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा x/12 आंसर हो जाएगा। इसी तरह ये क्वेश्चन और कर सकते हो, आप खुद कर लेना चाहे। 1³ x, 2³ x और n³ x अपॉन 5n⁴ लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, इसकी वैल्यू चाहिए, और ये जो है GIF ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो ये क्वेश्चन आप खुद कर सकते हो। और सैंडविच के बाद में लास्ट बच रहा है लेबनीज थ्योरम। तो देखिए क्या है लेबनीज थ्योरम। लेबनीज प्रमेय। लेबनीज प्रमेय का यूज़ करके लिमिट को कैसे सॉल्व करते हैं। तो आपने कहा लिमिट, देखिए d/dx phi x से psi x और ft/dt, यानी इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन करना होता है। तो कैसे करेंगे, देखिए इसमें ये दोनों x के फंक्शन है, ये t का फंक्शन है। तो सबसे पहले
ये यहाँ आएगा तो एफ टी की जगह ये रख दिया तो साई ऑफ एक्स हो गया टी की जगह, इनटू इसका डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में साई डैश एक्स माइनस, अब ये रखना है टी की जगह एफ ऑफ फाई एक्स और इनटू फाई डैश एक्स। ये आपकी लेबनीज थ्योरम, या इसको इस तरह से आपको यूज़ करना है, इस फॉर्मेट में आ जाए तो आपको यूज़ करना है। अब इसका एग्जाम्पल देखिए किस तरह का है। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एक्स माइनस 0 से एक्स कॉस टी स्क्वायर डी टी। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 से एक्स माइनस कॉस टी स्क्वायर डी टी, एक्स माइनस कॉस टी स्क्वायर डी टी अपॉन एक्स क्यूब माइनस 3x। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 से एक्स कॉस टी स्क्वायर डी टी अपॉन एक्स क्यूब माइनस 6x है। ये क्वेश्चन है। अगर लिमिट रखूँ तो 0/0 फॉर्म है, तो 0/0 फॉर्म है तो dl लगाना पड़ेगा। तो जैसे ही आपने इसमें dl लगाया, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, x का तो 1 हो गया, माइनस d/dx 0 से x कॉस टी स्क्वायर डी टी अपॉन 3x स्क्वायर माइनस 6। अब इसमें रखो, dl लगाओ इसमें, ये जो लेबनीज थ्योरम यहाँ लग जाएगी। अब x टेंड्स टू 0 1 माइनस, पहले यहाँ रखना है ये, तो कॉस एक्स स्क्वायर हो गया, t की जगह ये रख दी, इंटू इसका डिफरेंशिएशन 1 और माइनस 0 रखा, कॉस 0 और इसका डिफरेंशिएशन तो 0 ही होता है, और अपॉन में है 3x स्क्वायर माइनस 6। तो आपके पास आया लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, ये तो 0 ही हो गया, 1 माइनस कॉस एक्स स्क्वायर बटा 3x स्क्वायर माइनस 6। अब अगर लिमिट रखूँगा तो cos 0 1 होता है, तो 1 माइनस 1 0, और नीचे रखा तो माइनस 6 है। लिमिट रख दो क्योंकि फाइनाइट वैल्यू आ रही है। 1 माइनस cos 0 बटा 3 इंटू 0 माइनस 6, 1 माइनस 1 अपॉन माइनस 6, 0 अपॉन माइनस 6। आंसर कितना आ गया इसका? 0 आ गया। इसके बाद देखिए आप, एक क्वेश्चन और लिखता हूँ। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 से एक्स स्क्वायर कॉस टी स्क्वायर डी टी, 0 से एक्स स्क्वायर कॉस टी स्क्वायर डी टी अपॉन एक्स साइन एक्स। ये जेई में आया हुआ क्वेश्चन है, ये लिखा है। अगर लिमिट रखोगे तो 0/0 फॉर्म है ये, dl लगा सकते हो आप। dl लगाया तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 d/dx 0 से एक्स स्क्वायर कॉस टी स्क्वायर डी टी, और नीचे d/dx एक्स साइन एक्स। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, देखिए पहले ये यहाँ पुट करना है, तो कॉस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर आ गया, इंटू अवकलन किया उसका 2x माइनस कॉस 0 और 0 का डिफरेंशिएशन 0, x को छोड़ दिया साइन x का हो गया कॉस x, प्लस साइन x को छोड़ दिया x का 1 हो गया। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, 2x कॉस x की पावर 4 अपॉन साइन x प्लस x कॉस x। अभी भी 0/0 फॉर्म ही है। एक बार dl और लगा दीजिए, तो लिमिट x टेंड्स टू 0, 2 बाहर पड़ा है, cos x की पावर 4 को छोड़ दिया, x का 1, x को छोड़ दिया, cos का किया पहले, माइनस साइन x 4 हो गया, और x 4 का किया तो 4x क्यूब आ गया, और नीचे साइन x का हो गया cos x, प्लस इसका किया cos x को छोड़ के x का 1, x को छोड़ा cos का किया माइनस साइन x। अब आप लिमिट रख दीजिए इसमें 2, cos 0 हो गया 1, ये आ गया 0 क्योंकि ये सारा 0 हो गया, और नीचे 1 प्लस 1 प्लस
-0, तो 2/2 रिजल्ट कितना आ गया, 1 आपके पास आ गया। तो इस तरह से आप एल हॉस्पिटल रूल से रिलेटेड क्वेश्चन थे जो लेबनीज थ्योरम की हेल्प से हो रहे थे। तो इस तरह से हमने लिमिट का चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। सारी वैरायटी आपके सामने मैंने रख दी है और बढ़िया कॉपी, पहले भी बोला था आपको कि कॉपी लेकर के नोट्स बना करके सिस्टमेटिक काम करें। कल हम इसके अंदर स्टार्ट करेंगे कंटिन्यूटी या सततता। थैंक यू।